दोस्तों आज के इस वीडियो में आपका फिर से स्वागत है एपीजे इलेक्ट्रॉनिक यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम रिपेयर करने वाले हैं एक सैमसंग कंपनी की टीवी को। ये टीवी हमारे सामने ही रखी हुई है, इसको हम रिपेयर करने वाले हैं। और इस टीवी में दोस्तों प्रॉब्लम ऐसा है कि आपको ज़रूर से ज़रूर जानना चाहिए, तो इसलिए वीडियो को पूरा देखिए। और आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, ताकि अधिक से अधिक लोगों के पास शेयर न कर सके तो लाइक के द्वारा ही हमारा वीडियो सजेस्ट में जाएगा। तो चलते हैं टॉपिक पर। तो उससे पहले प्रॉब्लम मैं आपको बताता हूँ, इसमें प्रॉब्लम क्या है बताऊँ कि आप खुद देख लीजिए। तो कैमरे को एक मिनट में उठाता हूँ सबसे पहले आपको दिखाने के लिए। तो अपना स्टैंड जुगाड़ वाला हिल जाता है बार बार। तो यहाँ पे मैं इसको लगा रहा हूँ पावर में। टीवी यही रही, सैमसंग की है तो, बट इसमें नॉर्मल सर्किट लगी हुई है। तो यहाँ पे ये हमारा बोर्ड रहा, इसमें हम यहाँ पे पावर लगाते हैं। ठीक है, सीरीज में ये हमारा ये सीरीज वाला बोर्ड है, सॉकेट लगाया तो ये 200 वाट का बल्ब ऑन हो गया है। लेकिन ये देखिए, ये देख सकते हैं आप किस तरह से टीवी हमारी ये कर रही है। तो दोस्तों इसमें मैंने इसका आउटपुट ट्रांजिस्टर चेक कर लिया है, आउटपुट ट्रांजिस्टर ओके है, फिर भी प्रॉब्लम हमारी है। तो आप को मैंने बहुत बार बताया है, ये शॉर्टिंग की आउटपुट में अगर समस्या हो तो आउटपुट ट्रांजिस्टर या फिर ईएसटी। तो दोस्तों एक समस्या और होती है, कहाँ से, ये हमारे पीएफ वगैरह भी ख़राब होते हैं तो ये समस्या होती है। लेकिन यहाँ पे ये तीनों सही है, तो प्रॉब्लम आती कहाँ पे है। कभी कभी ये समस्या सप्लाई से भी होती है, लेकिन सप्लाई को मैंने आपको लोड देकर चेक करना भी सिखा दिया है कि 100 वाट का लोड देके आप चेक कर सकते हैं सप्लाई को। तो सप्लाई भी ओके है। तो प्रॉब्लम हमारी यहाँ इस योक में है, मुझे ऐसा गेस हुआ। तो अभी हम इसको चेक करेंगे। फ़िलहाल इसको चेक करने के लिए जैसे ही आप ये रेड वायर निकाल देंगे तो ये योक की सप्लाई आपकी हट जाएगी, हॉरिजॉन्टल सेक्शन की। तो इसको आप जो है अब लगाइए पावर। अगर अब इसमें पिक्चर आ जाता है तो योक प्रॉब्लम में है। पिक्चर तो नहीं आएगा पूरी तरह, एक लाइन आएगी, खड़ी लाइन। ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, लेकिन देखते हैं सबसे पहले टीवी ऑन होती है या नहीं। तो अब की बार तो इस जो है सीरीज हमारा चुक चुक जो आवाज़ आ रहा था, इसमें सीरीज जल भी जा रहा था, सीरीज नहीं जला है। और ये फिलामेंट ऐसे तो नहीं दिख पा रहा है। चलिए लाइट उस पर देखते हैं, डिस्प्ले पे टीवी की। तो टीवी को मैं थोड़ा सा घुमा लिया है और कुछ लाइन वगैरह इसमें आ रही है या नहीं। तो ऐसे तो लाइट नहीं आएगी, क्योंकि यहाँ से सेट होता है हाई पे। ईएसटी थोड़ा सा घुमाएंगे तो यहाँ पे आपको खड़ी लाइन देखने को मिल जाएगी। लाइट फुल करने पर देख सकते हैं लाइट आ चुकी है खड़ी। यहाँ पे ये लाइट है, लाइनिंग है, ये देख सकते हैं, ये खड़ी लाइनिंग है। तो इसका मतलब हमारा वर्टिकल का काम तो कर रहा है आईसी, और हॉरिजॉन्टल का नहीं काम कर रहा है, क्योंकि हमने हॉरिजॉन्टल इसका यहाँ पे निकाला हुआ है और इसको निकालने के बाद ही हमारी टीवी ऑन हुई है। तो इसका मतलब योक में प्रॉब्लम है कुछ। तो इस बात का भी आप ध्यान दिया करिए कि इतने सारे से ही समस्या सही नहीं हो जाती, समस्या बहुत सारे जगह पर पाई जाती है। तो स्टैंड हम रेडी कर रहे हैं और आपको खोल के दिखाने के लिए योक में प्रॉब्लम है या नहीं। तो ठीक है, कैमरे को मैंने स्टैंड पे रख दिया है। तो ये रहा। ठीक है, इस तरह से बेस को निकाल लिया गया है। उसके बाद इसको खोल के इसका योक कॉइल भी निकाल लें बाहर की तरफ। देखिए कुछ आपको ऊपर से दिखता है या नहीं। तो ये मैंने निकाला और देखते हैं, जैक को निकाल के बाहर कर लेते हैं इसको। दोस्तों यहाँ पे ये देख सकते हैं कुछ दिखा है, ये देख सकते हैं जो कॉइल यहाँ पे जली हुई है। यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये योक कॉइल हमारी यहाँ पे जल चुकी है, ये आप खुद देख सकते हैं। यहाँ पे योक कॉइल शॉर्ट हुई है, तो इसका मतलब ये प्रॉब्लम हमारी योक कॉइल से ही है। तो अब हम क्या करने वाले हैं, इसमें एक नया योक कॉइल लगाएंगे। उससे पहले हम कोई सा भी योक कॉइल इसमें लगा के चेक कर सकते हैं कि हमारी टीवी की कंडीशन आखिर क्या है। तो हमारे पास चेक करने के लिए काफ़ी सारे योक कॉइल हैं और लगाने के लिए भी। तो मैं एक योक कॉइल इसमें देख लेता हूँ। तो ये रहा एक योक कॉइल, सेम उसी तरह का है, बट कुछ इसमें चेंजिंग है। तो चेक करने के लिए काफ़ी है। तो मैं इसको चेक कर लेता हूँ ज़रा, ये योक कॉइल हमारा सही है या नहीं। वैसे तो ऊपर से देखने पे नहीं लग रहा है कि ये शॉर्ट होगा। ठीक है,
एक कॉयल इसका, एक कॉयल, ठीक है, हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल नो शॉर्टिंग। तो ये कॉयल वैसे तो सही बता रहा है सीरीज से भी, लगा के देखते हैं। लगा के देखने पर ही पता चलेगा क्या रिस्पांस इसका मिलता है। इस बार सभी वायर को लगा रहे हैं लाइट में, मतलब इसके जैक में जो हॉरिजॉन्टल का हमने निकाला था उसको भी लगा रहे हैं। अब लगाएंगे पावर को, बट ये EST को कम कर देंगे क्योंकि हमने बढ़ाई थी। हॉरिजॉन्टल का लगने के बाद लाइटिंग बढ़ जाती है। ये देखिएगा डिस्प्ले क्या कहता है। तो दोस्तों ये देख सकते हैं हमारी EST आ चुकी है, बट अब भी रिटेस्ट हमने कम किया था फिर भी, तो ये सही हो चुका है। इसमें मैं आपको पिक्चर चला के दिखा देता हूँ वीडियो लगा के। और योक कॉइल से अगर आपका योक कॉइल मैच नहीं करता है तो दोस्तों कलर में डिफरेंस आएगा, कलर क्वालिटी नहीं बनेगी। इसलिए योक हमेशा सेम ही डाला जाता है, सेम नंबर का डाला जाता है। तो ये चेक करने के लिए मैंने यहाँ पे लगाया हुआ है। तो फिर भी मैं आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले ऑडियो वीडियो की लीड लगा के इसमें वीडियो चला के दिखाना पड़ेगा आपको। तो देखते हैं किस तरह से क्वालिटी आती है, सही चलेगा या नहीं। तो लीड तो मैं लगा रहा हूँ। तो लाइट तो नहीं आ रही है, एक मिनट, इसका वायर निकल गया दोस्तों टीवी का, मैं लगा लेता हूँ। तो देखते हैं लाइट आती है। ये स्टिक थोड़ा सा बढ़ाते हैं। तो लाइट आ चुकी है और ये भी मोड पर भी है। वीडियो उल्टा लगा है शायद, तो वीडियो आ चुका है। तो कोई चैनल चेंज करते हैं, सबसे पहले यही समस्या रहती है वीडियो बनाने में, चैनल को चेंज करिए। तो इसमें दोस्तों कलर क्वालिटी उतनी अच्छी बन नहीं रही है, लेकिन टीवी ऑन है, तो इससे ये कंफर्म हो जाता है कि हमारा योक कॉइल ख़राब है। ये देख सकते हैं। तो इसको भी सेट करने का अगर आप प्रयास करेंगे तो कुछ हद तक सेट होगा। मैं आपको भी दिखाता हूँ। सबसे पहले एक न्यूज़ फैन चैनल लगा लूँ, एक न्यूज़ चैनल कोई मिल जाए। तो चलिए कोई न्यूज़ चैनल हो, आवाज़ कम करते हैं ताकि आप मेरी आवाज़ सुन पाएँ। तो थोड़ा सा EST बढ़ाएंगे लाइट के लिए। तो ये इस तरह से कुछ चल रहा है, देख सकते हैं कलर में। और आप बिना पिक्चर के देखेंगे तो अगर योक बिल्कुल सही मैच कर रहा होगा इस टीवी पर, तो पूरी स्क्रीन जो है ब्लू आएगी, पूरी की पूरी। ठीक है, ये निकालते हैं लीड को। तो इस बार तो नहीं आई क्योंकि इसमें हो सकता है ब्लू बैक ऑफ हो, तो उसके लिए हम रिमोट से ऑन कर लेंगे, ब्लू बैक ऑन कर लेंगे। रिमोट एक रहना चाहिए इसमें लगाने के लिए। तो देखते हैं कहाँ पे रिमोट रखा हुआ है हमने। तो आप में हो सकता है ऑन हो, मेरे में ऑन नहीं है। तो मेरी रिमोट से मेनू दबाते हैं। तो मेनू दबाते ही ये ब्लू बैक आ चुका है। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे रेड है और यहाँ किनारे पे ग्रीन है। इसकी वजह से ये प्रॉब्लम है। और काफ़ी तो अच्छा मैच किया है, नहीं तो और न मैच करने पर ये पूरी जगह जो है कि रेड और ग्रीन फैल जाता है। देखते हैं ब्लू बैक कहाँ पे है। बैकग्राउंड तो ऑन है लेकिन फिर भी। तो चलिए इसी तरह से चेक कर लेंगे। तो योक को ज़रा हम अंदर बाहर करके देखते हैं क्या रिस्पांस मिलता है। काफ़ी आसानी से करना है क्योंकि इस पर रिस्क बहुत ज़्यादा है। ये देख सकते हैं, थोड़ा सा मैंने योक को पीछे किया तो पूरा जो है कि ब्लू हो चुका था। ये देखिए इस समय पूरा ब्लू है पिक्चर हमारी टीवी की। तो इस पर क्या है, कलर भी हमारा बिल्कुल सही आएगा। तो इसी पे अगर यही योक लगाना है हमको, तो हमको ये सेट करना पड़ेगा, इसी पे बिल्कुल अच्छी तरह से जाम करना पड़ेगा योक को। और तो ठीक है। तो लगाते हैं वीडियो, देखते हैं कुछ हद तक रिस्पांस आया या कुछ नहीं आया। तो पहले से तो अच्छा हुआ है, बट ये पिक्चर हमारी टेढ़ी हो चुकी है। इसको योक को जिस तरह से घुमाएंगे तो उस तरह से सीधा हो जाएगा। और इसमें एक चीज़ हमको और लगाना है, क्या, इसका कलर सेट करने के लिए रिंग। तो उसको मैंने पहले ही खोल के निकाल लिया था क्योंकि मुझे ये प्रॉब्लम पहले से पता थी, लेकिन आपको बताने के लिए मैंने ये वीडियो में बताया। ये रिंग दोस्तों, कलर जो यहाँ पे जो वर्ड सब लिखे रहते हैं उस पर जो लाइनिंग बनती है इसी से एडजस्ट होती है दोस्तों, वो लाइनिंग वगैरह। जैसे
यहाँ पे जो भी सब लिखा हुआ है इसके बगल में भी एक कलर बन रहा है, और तो उसको मिलाने के लिए यहाँ पे जैसे UN लिखा था, तो इसके जो भी लिखा है यहाँ देख सकते हैं हरा कलर बन रहा है इसके बगल में। तो उतना अपना कैमरा कमज़ोर है, नहीं तो बिल्कुल क्लियर दिख पाता आपको। तो यह वीडियो दोस्तों इसीलिए मैंने बनाया था। फ़िलहाल इसमें हम सेम नंबर का योक ला के डालेंगे तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा, और ये भी रिंग लगाएंगे तो कुछ रिस्पांस मिलेगा। तो रिंग लगा के देख लेंगे। ये वीडियो आपके लिए बस इतना ही, तो मिलेंगे नए वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।